हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लीगल राहुल में, जहां मैं राहुल राज आपको लॉ से जुड़े हुए सारे पॉइंट्स को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में समझाने की कोशिश करता हूं ताकि लॉ की पढ़ाई आपके लिए आसान बना सकूं। तो हमारा आज का टॉपिक है डॉरी डेथ यानी सेक्शन 304B ऑफ आईपीसी। तो आज हम लोग क्या क्या चीज़ कवर करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि डॉरी किसे कहते हैं, पनिशमेंट फॉर डॉरी, डॉरी डेथ किसे कहते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं डॉरी डेथ के। उसके बाद हम लोग देखेंगे पनिशमेंट्स ऑफ डॉरी डेथ, और लास्ट में हम लोग एक बोनस पॉइंट को कवर करेंगे जहां हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या सेक्शन 304B जो कि डॉरी डेथ है वो 302 यानी मर्डर में कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर डॉरी कहते किसको हैं। तो डॉरी का डेफिनेशन दिया हुआ है डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961 में। तो इन दिस एक्ट डॉरी मीन्स एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और एग्रीड टू बी गिवन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ए बाय वन पार्टी टू अ मैरिज टू द अदर पार्टी टू द मैरिज, और बी बाय द पेरेंट ऑफ आइदर पार्टी टू अ मैरिज or by any other person to either party to the marriage or to any other person। सुनने में बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, पर यकीन मानिए ये बहुत ही आसान है। मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। कोई भी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी किसको कहते हैं, कोई भी ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जिसका वैल्यू इक्विवेलेंट टू मनी हो, मतलब उसका वैल्यू एकदम इक्वल मनी के माना जाए। तो वैसा कौन सा डॉक्यूमेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, कोई भी प्रॉपर्टी के पेपर्स, जैसे घर के कागज़ हो गए, दुकान के कागज़ हो गए, कुछ भी ऐसा। तो कोई भी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी देता है या मानता है कि दिया जाएगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी एक पार्टी ऑफ द मैरिज दूसरे पार्टी ऑफ द मैरिज को, मतलब दो पार्टी होते हैं मैरिज में, लड़के वाले और लड़की वाले। तो एक पार्टी दूसरे पार्टी को देता है या मानता है कि दिया जाएगा, या फिर किसी भी पार्टी के पेरेंट्स के द्वारा दूसरे पार्टी को दिया जाता है या दिया जाएगा, जिसका कनेक्शन मैरिज से होना चाहिए। मतलब दोनों पार्टी जिसमें लेन देन हो रहा हो प्रॉपर्टी का या वैल्यूएबल सिक्योरिटी का, दोनों का कनेक्शन मैरिज से होना चाहिए, उसे ही हम डॉरी कहते हैं। वैसे ही प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी को। समझ में आ गई बात को। अब बात करते हैं पनिशमेंट्स ऑफ टेकिंग और गिविंग डॉरी। तो अकॉर्डिंग टू डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961 सेक्शन 3 ऑफ डॉरी प्रोविजन एक्ट कहता है कि इफ एनी पर्सन गिव्स और टेक्स डॉरी और अबेट्स द गिविंग एंड टेकिंग ऑफ डॉरी शैल बी पनिशेबल नॉट लेस देन 5 years एंड फाइन नॉट लेस देन 15,000। मतलब कोई भी पार्टी डॉरी या तो वो ले रहा है या दे रहा है या फिर उकसा रहा है लेने अथवा देने के लिए, तो उसको कम से कम 5 साल की सज़ा होगी, और मिनिमम जो है उसे फाइन जो देना पड़ेगा वो 15,000 रुपये देना ही पड़ेगा। अब इसमें एक और क्लॉज जुड़ा हुआ है, एक और पॉइंट जुड़ा हुआ है। जब फाइन की हम लोग बात करते हैं तो उसमें एक और बात लिखी हुई है कि और अमाउंट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डॉरी और विच एवर इज मोर। इसका मतलब क्या हुआ, फाइन जब देना होगा तो या तो 15,000 रुपये दिया जाएगा, या फिर जितना भी अमाउंट का डॉरी दिया या लिया गया है उसके इक्वल, या फिर दोनों में जिसका अमाउंट ज़्यादा हो। अगर फाइन का अमाउंट ज़्यादा है तो फाइन दिया जाएगा, और अगर डॉरी का अमाउंट जो लिया या दिया गया है उसका अमाउंट ज़्यादा है तो उतना अमाउंट का फाइन देना पड़ेगा।
अब इसमें इसका एक और पार्ट भी है जिसमें है कि अगर कोई व्यक्ति डॉरी की डिमांड करता है, सिर्फ देना लेने वाले तो हम लोग देख लिए, तो इफ़ एनी पर्सन डिमांड्स डॉरी, उसके लिए भी पनिशमेंट है। पनिशमेंट नॉट लेस देन 6 months विच मे एक्सटेंड टू 2 years और फाइन विच मे एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज़। मतलब कम से कम 6 महीने का कारावास और अधिकतम 2 साल का कारावास और फाइन 10,000 रुपये तक देना पड़ सकता है। अब हम देखेंगे डॉरी डेथ किसको कहते हैं। तो डॉरी डेथ सेक्शन 304B आईपीसी में इसके बारे में बात की गई है। तो डॉरी डेथ किसको कहते हैं, पहले सेक्शन 304B को पढ़ लेते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। वेयर द डेथ ऑफ अ वुमेन इज काउज्ड बाय एनी बर्न्स और बॉडीली इंजरी और occurs otherwise than under natural circumstances within 7 years of her marriage, and it is shown that soon before her death she was subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband for or in connection with any demand for dowry. Such death shall be called dowry death, and such husband or relative shall be deemed to have caused her death। इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुत लंबा चौड़ा देख करके डर मत जाइएगा। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, सिंपल है। जब किसी भी महिला की मृत्यु शादी के 7 वर्ष के अंदर होती है और मृत्यु का कारण काउज ऑफ डेथ कोई भी बॉडी या बॉडी इंजरी होती है और डेथ कोई भी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस से हट करके होता है, मृत्यु से पहले उस महिला के साथ किसी भी प्रकार का क्रूएलिटी और हरासमेंट किया गया हो, रिलेटिव या हस्बैंड के रिलेटिव या हस्बैंड के द्वारा, जिस क्रूएलिटी और हरासमेंट का कनेक्शन डॉरी डिमांड से हो, तो इस प्रकार के डेथ को, इस प्रकार के मृत्यु को डॉरी डेथ कहेंगे। और हस्बैंड या रिलेटिव ऑफ हर या फिर रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड को हम लोग मानेंगे कि इस डॉरी डेथ का जिम्मेदार है। देखिए, हर एक सेक्शन के कुछ कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जब वो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होंगे तभी वो सेक्शन अप्लाई होता है। तो 304B के भी कुछ कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं या फिर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि 304B के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला, द डेथ ऑफ ए वुमेन मस्ट हैव बीन काउज्ड बाय बर्न और बॉडीली इंजरी और अदर देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी बर्न या बॉडीली इंजरी या फिर कोई भी नेचुरल सर्कमस्टांसेस से हट करके अगर उनकी मृत्यु हुई है तो वो मेन एक काउज हो सकता है डॉरी डेथ का। दूसरा, सच डेथ मस्ट हैव बीन ऑकर्ड विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज। शादी के 7 वर्ष के अंदर उनकी मृत्यु हो ही जानी चाहिए, तभी वो डॉरी डेथ कहलाएगा। उसके बाद, सून बिफोर हर डेथ द वुमेन मस्ट हैव बीन सब्जेक्टेड टू क्रूएलिटी और हरासमेंट बाय हस्बैंड और बाय रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड। डेथ के ठीक पहले हस्बैंड या रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड के द्वारा क्रूएलिटी और हरासमेंट किया गया हो। और लास्ट में, सच क्रूएलिटी और हरासमेंट मस्ट बी फॉर और इन कनेक्शन विद द डिमांड ऑफ डॉरी। मतलब वो जो हरासमेंट और क्रूएलिटी किया गया हो उस महिला के साथ, उसका कनेक्शन डिमांड ऑफ डॉरी से हो। मतलब दहेज को लेकर के अगर उनके साथ प्रताड़ना किया गया हो, हरास किया गया हो, क्रूएलिटी किसी प्रकार किया गया हो, तभी ये चारों इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होंगे, तभी हम डॉरी डेथ मानेंगे उसे। अब हम लोग जानते हैं पनिशमेंट्स फॉर डॉरी डेथ। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 304B ऑफ IPC, whoever commits dowry death shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 7 years but may extend to the imprisonment for life। मतलब मिनिमम सजा है 7 वर्ष का कारावास और मैक्सिमम आजीवन कारावास सजा मिलेगी अगर कोई इंसान डॉरी डेथ का जिम्मेदार पाया जाता है। तो आइए अब हम लोग वो बोनस पॉइंट डिस्कस करते हैं जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था कि क्या 304B 302 में कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं। तो देखिए, 304B हम लोगों ने देख लिया कि वो डॉरी डेथ को लेकर के है, और 302 क्या है, पनिशमेंट फॉर मर्डर। तो 302 में पनिशमेंट फॉर मर्डर है।
तो मर्डर के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स अलग होते हैं। जैसा कि मैंने बोला था, कोई भी सेक्शन तब अप्लाई होता है जब उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हों। तो मर्डर के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स अलग हैं और डॉरी डेथ के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स अलग हैं। मर्डर में क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मोटिव और इंटेंशन उस व्यक्ति का जो कि एक्यूज्ड है मर्डर का। और डॉरी डेथ में सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, क्रूएलिटी और हरासमेंट फॉर द डिमांड ऑफ डॉरी। दोनों में ये डिफरेंस है, उसमें मोटिव और इंटेंशन ही है मर्डर करना, मृत्यु करना, हत्या कर देना, मृत्यु नहीं हत्या कर देना। और यहाँ डॉरी में क्या है कि डॉरी के डिमांड को लेकर के हैरास करना और क्रूएलिटी करना, दोनों में अंतर है। तो डॉरी डेथ में क्या होता है कि ऐसा कोई बॉडी इंजरी हुआ हो या हैरास किया गया हो जिसके कारण से महिला की मृत्यु किसी असामान्य परिस्थितियों में हुई हो, उसे डॉरी डेथ हो कहते हैं। अगर डॉरी डेथ का हिंदी ट्रांसलेशन देखें हम लोग तो दहेज मृत्यु है, ना कि दहेज हत्या। तो यहाँ डिफरेंस आप लोगों को समझ में आएगा, मर्डर हत्या, यहाँ दहेज मृत्यु। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डॉरी डेथ के केसेस में लोअर कोर्ट तब तक एक्यूज्ड के खिलाफ मर्डर के चार्जेस नहीं लगा सकती है या फिर नहीं लगाना चाहिए जब तक प्राइमा फेसी में ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला हो। कैसा एविडेंस कि हस्बैंड का मोटिव और इंटेंशन ही वाइफ का मर्डर करना था, ना कि डॉरी लेना। क्योंकि जब महिला की मृत्यु ही हो जाएगी तो वो डॉरी क्या दे पाएगी। डॉरी लेने के लिए उसको हैरास किया जा सकता है, क्रूएलिटी किया जा सकता है, तब वो डॉरी देगी। तो वहाँ पर मोटिव है क्या, डॉरी लेना, इसीलिए हैरासमेंट और क्रूएलिटी किया गया। जबकि यहाँ मोटिव है डायरेक्ट मर्डर, कोई डिमांड ऑफ डॉरी नहीं। तो जब प्राइमा फेसी में ऐसा कोई एविडेंस पुलिस इन्वेस्टिगेशन के द्वारा पता चलेगा, कोर्ट के सामने आएगा कि नहीं भाई साहब यहाँ पर कोई डिमांड ऑफ डॉरी नहीं था, डायरेक्ट हस्बैंड का मोटिव ही था, इंटेंशन ही था कि मैं अपनी वाइफ की जान ले लूं। जब इस इंटेंशन से महिला की हत्या कर दी गई हो तभी मर्डर के चार्जेस लगेंगे। रीज़न कोई भी हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है दूसरी शादी करना चाह रहा हो इसलिए वो अपनी महिला का हत्या कर दिया हो। तो मोटिव और इंटेंशन देखने की ज़रूरत है। जब ऐसा कोई एविडेंस सामने आएगा जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चले और वो कोर्ट के सामने आए, उन चुनिंदा कंडीशंस में ही कोर्ट 304B को 302 में कन्वर्ट कर सकती है, उसके अलावा नहीं कर सकती। दोनों अलग अलग सेक्शन से, दोनों को इंग्रेडिएंट्स अलग अलग हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरे सारे पॉइंट्स अच्छे तरीके से समझ में आ गए हों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। लॉ से जुड़े हुए और भी पॉइंट्स को समझने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।